सुधीर कुमार, लेक्चरर मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट पाकुड़ पॉलिटेक्निक पाकुड़, आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लास्ट फर्नेस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको जानने के क्रम में सबसे पहले क्या जानेंगे, ब्लास्ट फर्नेस होता क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पॉइंट में डिस्कस करेंगे वो है कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ ब्लास्ट फर्नेस। कंस्ट्रक्शनल कहने का मतलब इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, देखने में कैसा होता है, किस पार्ट में कैसा स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में, इसके डायमेंशन के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा डिफरेंट रीजन्स जो होता है, डिफरेंट रीजन जो ये ब्लास्ट फर्नेस जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, किस चीज से बना होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे इसको, इस पोर्शन। और नेक्स्ट जो पॉइंट है रिफ्रैक्टरी, डिफरेंट रीजन में हम लोग कौन कौन सा रिफ्रैक्टरी का यूज करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में, उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है टेम्परेचर, इस ब्लास्ट फर्नेस में टेम्परेचर कैसे वेरी करता है ऊपर से लेकर के नीचे तक, उस चीज को हम लोग जानेंगे। उसके बाद इसी ब्लास्ट फर्नेस को वर्किंग पोर्शन जब ये वर्क करते रहता है उस समय हम लोग इस ब्लास्ट फर्नेस को कितने जोन्स में डिवाइड करते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ब्लास्ट फर्नेस होता क्या है। ब्लास्ट फर्नेस है क्या चीज। ब्लास्ट फर्नेस एक टाइप का ये फर्नेस है जिसको हम लोग रिएक्टर भी कहते हैं। ब्लास्ट फर्नेस एक क्या है, फर्नेस है और रिएक्टर है, जिसका यूज हम लोग स्मेल्टिंग प्रोसेस के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, स्मेल्टिंग प्रोसेस के में, जिसमें हम लोग आयरन ओर का रिडक्शन करते हैं। क्या करते हैं, आयरन ओर का रिडक्शन करते हैं, जिसमें हम लोग को फाइनल प्रोडक्ट के रूप में लिक्विड मेटल, हॉट मेटल या तो उसको पी आयरन भी कहते हैं, वो चीज हम लोग को मिलता है। तो हम लोग कैसे इसको डिफाइन करेंगे ब्लास्ट फर्नेस को। यहाँ पे एक नंबर का मतलब ये ब्लास्ट फर्नेस होता क्या चीज है। ब्लास्ट फर्नेस क्या है, ब्लास्ट फर्नेस क्या है, एक प्रकार का फर्नेस है या रिएक्टर है, जिसमें क्या करते हैं, जिसमें होता क्या है, स्मेल्टिंग प्रोसेस के थ्रू से हम लोग लिक्विड मेटल बनाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोग का कंस्ट्रक्शन। अब हम लोग आते हैं ये ब्लास्ट फर्नेस के कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले ये ब्लास्ट फर्नेस जो दिखाई दे रहा है इसको देखेंगे। सबसे टॉप पोर्शन ये जो है यहाँ पे, इसको कहते हैं अपटेक। अपटेक क्या है, अपटेक यहाँ से जो गैस जो निकलती है ब्लास्ट फर्नेस से, वो यहाँ से गैस क्लीनिंग प्लांट इस साइड में जो होता है उस वहां तक जाता है, इसको क्या कहते हैं, अपटेक कहते हैं। यहाँ पे बेल, ये बेल क्या है, ये हम लोग जो भी रॉ मटेरियल जो ब्लास्ट फर्नेस में चार्ज करते हैं इसके थ्रू से हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में चार्ज करते हैं। उससे नीचे हम लोग जब आते हैं तो यहाँ पे जो पोर्शन दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कहते हैं स्टोक लाइन लेवल। ठीक है, ऊपर का जो पोर्शन होता है 2 से 3 मीटर तक का, उसको क्या कहते हैं, स्टोक लाइन लेवल। ये होता क्या है स्टोक लाइन लेवल, ये जो है स्टैक, इस वाले रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैक या शाफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैक या शाफ्ट। जिसका टॉप पोर्शन जो है, टॉप का 2 से 3 मीटर, उसको क्या कहते हैं, स्टोक लाइन लेवल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोक लाइन लेवल। उसके बाद नीचे हम लोग यहाँ पे जाते हैं, स्टैक या शाफ्ट के नीचे वाला पोर्शन जो सिलेंड्रिकल पार्ट, जो ये वाला जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, इस वाले रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, बेली कहते हैं। उससे नीचे जब हम लोग आते हैं तो ये जो रीजन है, ये इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, बेली कहते हैं, बूस कहते हैं, जो कि बेली से नीचे होता है। और बूस से नीचे जो पोर्शन होता है, जो सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं, हार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्थ कहते हैं। हार्थ के नीचे वाले रीजन को क्या कहते हैं, फाउंडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फाउंडेशन, जो जिसपे ब्लास्ट फर्नेस खड़ा रहता है। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में जान लेंगे कौन से रीजन को क्या कहते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे जस्ट हार्थ से ऊपर और बूस के लोअर पोर्शन में, यहाँ पे क्या होता है, ट्यूयर, इसको क्या कहते हैं, ट्यूयर। क्या कहते हैं, ट्यूयर कहते हैं। अब देखेंगे हम लोग कि इस रीजन
रीजन को क्या कहते हैं वो चीज हम लोग जान लिए। अब देखेंगे यहाँ पे डिफरेंट रीजन का क्या डायमेंशन होता है, उस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन का लोअर पोर्शन जो होता है उसका डायमेंशन होता है 15 मीटर के लगभग, ठीक है। और इसका जो यहाँ पे थिकनेस जो होता है फाउंडेशन का, ये लगभग होता है 6 से 8 मीटर के करीब, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे हार्थ रीजन का जो हाइट होता है, क्या होता है, हाइट जो होता है हार्थ रीजन का, उसका हाइट होता है 3 से 3.5 मीटर, ठीक है। और बूस्ट जो है हार्थ से ऊपर वाले पोर्शन जिसको हम लोग बूस्ट करते हैं, वो जो है उसका हाइट होता है 3 से 4 मीटर। यहाँ पे नाम लिखा हुआ मेंटल लेवल। ये होता क्या है, ये जो होता है स्टैक वाला जो पोर्शन है और उसको, और ये जो बूस्ट वाला रीजन जो है उसको यहाँ पे जोड़ने के लिए जो एक पोर्शन जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसको क्या कहते हैं, मेंटल लेवल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंटल लेवल, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे स्टैक, जिसका हाइट बहुत कम होता है, ये बाकी पोर्शन के रिस्पेक्ट में, इसलिए हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखेंगे स्टैक का जो हाइट होता है वो लगभग 20 से 25 मीटर, कितना, 20 से 25 मीटर के करीब होता है। और फिर हम लोग देखेंगे कि टोटल जो ब्लास्ट फर्नेस का हाइट होता है वो लगभग 30 मीटर, कितना, 30 मीटर या 100 फीट के करीब होता है। यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि टोटल जो ब्लास्ट फर्नेस का हाइट होता है वो 30 मीटर के करीब। एक चीज हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि ये जो टोटल हाइट है, टोटल हाइट उसका 70% पोर्शन जो हाइट है वो यहाँ पे होता है। यहाँ कहने का मतलब कौन सा पोर्शन, स्टैक वाले पोर्शन का जो हाइट होता है वो कितना, टोटल हाइट का 70% के करीब हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो भी रॉ मटेरियल हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में चार्ज करते हैं वो क्या होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है। सॉलिड के फॉर्म में होता है तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि सॉलिड जो भी डालते हैं उसमें हम लोग परमिएबिलिटी कहने का मतलब होता है एक रॉ मटेरियल से दूसरे रॉ मटेरियल के बीच में गैप। यहाँ पे गैप जनरेट करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का जो रॉ मटेरियल होता है मेनली आयरन और लाइमस्टोन का यहाँ पे रिडक्शन होता है। कैसे होता है, यहाँ से जो ट्यूयर के थ्रू से जो भी गैस है, ब्लास्ट फर्नेस गैस ऊपर की हो जाता है और जो भी सॉलिड चार्ज मटेरियल हम लोग का नीचे आता है। तो यहाँ पे अच्छे से कांटेक्ट में है जिसके वजह से वहाँ पे रिएक्शन अच्छे से हो, इसलिए हम लोग परमिएबिलिटी मेंटेन करके रखना चाहते हैं। इसलिए इस रीजन में मैक्सिमम हमारा सॉलिड जो है वो सेमी सॉलिड में चेंज होता है, इसलिए इसका हाइट हम लोग को ज्यादा रखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर यहाँ पे कोनिकल हो जाता है। क्यों कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे परमिएबिलिटी मेंटेन करने के लिए हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हैं। और जैसे जैसे यहाँ पे सॉलिड रॉ मटेरियल जो नीचे की ओर आता है और वो लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाता है तो वो डेंसिटी उसका बढ़ने लगता है। डेंसिटी बढ़ने की वजह से क्या होता है, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। लिक्विड फॉर्म में आने की वजह से उसका वॉल्यूम कम चाहिए, इसलिए यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। और उसके बाद हार्थ वाले रीजन में सिलेंड्रिकल हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक और चीज, हार्थ वाले पोर्शन में यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे एक नोच होता है, इसको स्लैग नोच होता है। क्या कहते हैं, स्लैग नोच। और यहां से हाथ के बॉटम से यहां पे कितना 0.3 या 0.6 मीटर के हाथ के बॉटम से इतना हाइट पे एक और नोच होता है जिसको कहते हैं टैपोल। क्या कहते हैं, टैपोल। उसको स्लाइड नोच कहते हैं, इसको टैपोल कहते हैं। यहां से लिक्विड मेटल निकलता है, यहां से स्लाइड निकलता है, ठीक है। अब हम लोग इसके डिफरेंट रीजन को क्या कहते हैं वो चीज जान लिए। डिफरेंट रीजन का क्या लेंथ होता है, विड्थ होता है, कितना डायमीटर होता है, उसके बारे में जान लिए हम लोग। अब हम लोग
यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में रिफ्रैक्टरी। रिफ्रैक्टरी हम लोग कौन कौन सा पोर्शन में कौन सा यूज करते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो भी रॉ मटेरियल हम लोग यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस में चार्ज करते हैं और क्यों डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टरी का हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में यूज करते हैं वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग रॉ मटेरियल चार्ज करते हैं ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म में होने की वजह से यहाँ पे जो टॉप पोर्शन ऑफ द स्टैक में एब्रेशन होने लगता है। एब्रेशन का मतलब घर्षण होता है। इसको रोकने के लिए हम लोग एक प्लेट का यूज करते हैं, जिस प्लेट को क्या कहते हैं, आर्मर प्लेट। क्या कहते हैं, आर्मर प्लेट। अब उसके बाद यहाँ पे नीचे हम लोग स्टैक का पोर्शन में आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग टाइप के रिफ्रैक्टरी का यूज करते हैं। हम लोग देखेंगे स्टैक का जो टॉप पोर्शन होता है उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, फायर क्ले का। किसका यूज करते हैं, फायर क्ले का। वैसे फायर क्ले का यूज करते हैं जिसमें 40 से 45% तक क्या रहता है, Al2O3। वैसे फायर क्ले का यूज हम लोग कहां पे करते हैं, टॉप पोर्शन ऑफ द टॉप, स्टैक के टॉप में हम लोग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट उसके नीचे हम लोग आएंगे जो लोअर पोर्शन जो है स्टैक का, उसमें भी हम लोग किसका यूज करते हैं, फायर क्ले। फायर क्ले का यूज करते हैं। वैसे फायर क्ले का यूज करते हैं जिसमें एल्यूमिना का परसेंटेज 60% के लगभग। एल्यूमिना का मतलब Al2O3 का परसेंटेज कितना होता है इसमें, 60%, जिसको हम लोग यहाँ पे ड्यूटी फायर क्ले कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्यूटी फायर क्ले। इसका यूज हम लोग कहां पे कर रहे हैं, लोअर पार्ट किसका, स्टैक। लोअर पार्ट ऑफ द स्टैक। स्टैक के लोअर पार्ट में हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, फायर क्ले का यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट उससे नीचे जब आएंगे बूस्ट वाले रीजन में, बूस्ट वाले रीजन में हम लोग वैसे रिफ्रैक्टरी का यूज करते हैं। हाँ, ये जो बूस्ट वाला रीजन है, इस रीजन में हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड का। हाँ, किसका, सिलिकॉन कार्बाइड का यूज करते हैं। ठीक है। उससे नीचे जब आएंगे हम लोग हार्थ वाले रीजन में, इसका यूज कहां पे करते हैं, बूस्ट में। कहां पे कर रहे हैं, बूस्ट में। फोर्थ में हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, कार्बन ब्रिक का। किसका, कार्बन ब्रिक। कार्बन ब्रिक का यूज करते हैं। कार्बन ब्रिक का यूज हम लोग यहाँ पे हार्थ में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हार्थ में जो होता है हम लोग का लिक्विड मेटल और लिक्विड स्लैग रहता है। इसमें कार्बन ब्रिक का यूज हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसका थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे किसका यूज करते हैं, कार्बन ब्रिक का यूज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट रीजन में डिफरेंट हम लोग रिफ्रैक्टरी का यूज क्यों कर रहे हैं। क्यों, वजह है कि हम लोग अलग अलग रीजन में हम लोग अलग अलग रिफ्रैक्टरी का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से जो भी ट्यूयर के रीजन से यहाँ से ब्लास्ट फर्नेस गैस ऊपर की ओर आता है, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे स्टैक वाले रीजन में सॉलिड पोर्शन होने की वजह से यहाँ पे जो है दो तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। दो तरह का प्रॉब्लम कौन कौन सा क्रिएट होता है, पहला देखेंगे CO कार्बन मोनोऑक्साइड के यहाँ पे अटैक होता है। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंट ऊपर से लेकर के नीचे तक वेरी होने की वजह से यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का अटैक होता है। फिर दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे स्टैक में, ये कहाँ पे मेनली हम लोग बात कर रहे हैं स्टैक पोर्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड का अटैक होता है। और दूसरा यहाँ पे जो चार्ज जो करते हैं हम लोग रॉ मटेरियल, वो किस फॉर्म में होता है, सॉलिड। इसकी वजह से क्या होता है, एब्रेशन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, आर्मर प्लेट का यूज कर रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड का इफेक्ट को कम करने के लिए किसका यूज कर रहे थे, हम लोग वैसे फायर ब्रिक का यूज कर रहे थे जिसमें
एल्यूमिना का परसेंटेज कितना होता है 40 से 45%। अब नीचे हम लोग जब आएंगे तो देखेंगे बूस वाले रीजन। बूस वाले रीजन में क्या होता है, यहाँ पे जितना भी सॉलिड रॉ मटेरियल जो होता है उसका रिडक्शन होने की वजह से वो सेमी सॉलिड में चेंज हो जाता है, और धीरे धीरे नीचे आते आते बूस वाले रीजन में क्या होता है, सारा रॉ मटेरियल लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाता है, और सिर्फ कोक क्या चीज, कोक, सिर्फ और सिर्फ क्या, कोक, यही सिर्फ सॉलिड के फॉर्म में रहता है। बाकी सारा जो रॉ मटेरियल जैसे आयरन और लाइमस्टोन ये सब जो चार्ज करते हैं हम लोग, वो किस फॉर्म में चला जाता है, लिक्विड के फॉर्म में, और बाकी सिर्फ कोक को छोड़कर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रॉब्लम आपको आएगा इरोजन का प्रॉब्लम। दूसरा अल्कली का अटैक होगा, अल्कली का अटैक। थर्ड यहाँ पे फिर टेम्परेचर, अल्कली एंड वेपर कह सकते हैं, वेपर हो गया। इससे इन सभी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम यहाँ पे क्या किस चीज का यूज कर रहे थे, सिलिकॉन कार्बाइड का। ये मेनली ये सब प्रॉब्लम जो है ये कहाँ पे हम लोग को मिल रहा है, ये सब प्रॉब्लम हम लोग को बूस वाले रीजन, कहाँ पे, बूस वाले रीजन, ठीक है। अब उसके बाद नीचे हम लोग आते हैं हार्थ वाले रीजन। हार्थ में होता क्या है, हार्थ में वहां पे लिक्विड मेटल और लिक्विड स्लैग, लिक्विड मेटल और लिक्विड स्लैग, वहां पे हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, कार्बन ब्रिक का यूज करते हैं। तो हम लोग अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिए, ब्लास्ट फर्नेस होता क्या है वो डिस्कस कर लिए, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, उसका डायमेंशन क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट रीजन का, उसके बारे में डिस्कस कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड चीज है जो उसको क्या कहते हैं, किस रीजन को क्या कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लिए। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस कर लिए, अभी जस्ट डिस्कस किए हैं अभी रिफ्रैक्टरी लीनिंग के बारे में। अब हम लोग देखेंगे टेम्परेचर के बारे में। तो अब हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन में कितना टेम्परेचर होता है। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के यहाँ पे जो स्टैक वाला पोर्शन जो है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 200 से 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये स्टैक वाला रीजन यहाँ से यहाँ तक। वो जैसे जैसे नीचे आते हैं यहाँ पे कितना टेम्परेचर हो जा रहा है, बूस वाले रीजन में 1600 डिग्री सेल्सियस। और जैसे ही हम लोग टू ईयर के पास आ जाते हैं, टू ईयर के पास क्या हमारा टेम्परेचर कितना है, 2000 डिग्री सेल्सियस के। और उसके नीचे जब आते हैं तो हार्थ में कितना टेम्परेचर हो जाता है, 1600 डिग्री सेल्सियस। अब आप लोगों को लग रहा हो कि यहाँ पे क्यों टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जा रहा है, तो इसके पीछे एक रीजन है। हम लोग यहाँ से जो ब्लास्ट फर्नेस में टू ईयर के थ्रू से हम लोग यहाँ पे हॉट ब्लास्ट सप्लाई करते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन रहता है। और यहाँ पे हम जैसे कि पहले ही बता चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या, कोक सॉलिड के फॉर्म में होता है। यहाँ पे ऐसा ब्लास्ट रहता है जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा रहता है, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये जलना शुरू हो जाता है। जलना मतलब कंबशन इसका स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहने का मतलब वहां पे हीट जनरेट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे टू ईयर के सामने में यहाँ पे आपका टेम्परेचर कितना करीब हो जाता है, 2000 डिग्री सेल्सियस के करीब हो जाता है, ठीक है। अब उससे नीचे में टेम्परेचर कैसे घट जा रहा है, इसे जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट जो भी हमारा रॉ मटेरियल जो था वो कंप्लीटली लिक्विड में चेंज हो चुका है, जैसे लिक्विड मेटल और लिक्विड स्लैग में चेंज हो चुका है, ठीक है। हम लोग अभी तक क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, ब्लास्ट फर्नेस होता क्या है, एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं इतना सा पोर्शन को। सबसे पहले ब्लास्ट फर्नेस होता क्या है, ब्लास्ट फर्नेस एक टाइप का फर्नेस है या फिर एक रिएक्टर है जिसमें हम लोग स्मेल्टिंग प्रोसेस करते हैं, और उसके थ्रू से हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड मेटल या फिर हॉट मेटल या तो पिग आयरन हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। क्या है ब्लास्ट फर्नेस, एक तरह का फर्नेस या रिएक्टर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ाई किए। इसमें कंस्ट्रक्शन में हम लोग देखें कि कौन सा रीजन को क्या कहते हैं। तो सबसे ऊपर में अपटेक रहता है। अपटेक क्या है, यहाँ से जो गैस ब्लास्ट फर्नेस के थ्रू से जो निकलता है और गैस क्लीनिंग प्लांट में जाता है, वो गैस यहाँ से निकलता है, उसको क्या कहते हैं, अपटेक कहते हैं। अपटेक के यहाँ पे बगल में एक वर्ड लिखा हुआ है बेल। बेल में क्या होता है, बेल ये हम लोग को रॉ मटेरियल को चार्ज करने में हेल्प करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये वाला पोर्शन
जो कोनिकल पोर्शन है उस पोर्शन को हम लोग स्टैक या शाफ्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? स्टैक या शाफ्ट कहते हैं। इसका स्टैक और शाफ्ट का जो टॉप पोर्शन जो होता है 2 से 3 मीटर, उसको क्या कहते हैं? स्टोक लाइन लेवल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे हम लोग नीचे आते हैं तो एक सिलेंड्रिकल पार्ट दिखाई देता है इस कोनिकल पार्ट के खत्म होने से पहले, और यहाँ पे सिलेंड्रिकल पार्ट के ऊपर में और ये जो स्टैक के नीचे में जो रीजन जहां पे कनेक्ट होता है ये स्टैक और बेली, उस रीजन को कहते हैं मेंटल लेवल। क्या कहते हैं? मेंटल लेवल। और ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है उसको क्या कहते हैं? बेली कहते हैं। अब बेली के नीचे जो कोनिकल पोर्शन होता है उसको क्या कहते हैं? बूस। क्या कहते हैं? बूस कहते हैं। बूस के नीचे क्या आता है? हार्थ। क्या आता है? हार्थ। हार्थ सिलेंड्रिकल पोर्शन में होता है। ठीक है, और बूस और हार्थ के, बूस के लोअर पोर्शन और हार्थ के ऊपर में, जस्ट ऊपर में यहाँ पे एक टूयर होता है। टूयर क्या है? टूयर के थ्रू से हम लोग इसमें ब्लास्ट फर्नेस गैस को सप्लाई करते हैं। टूयर का नंबर ऑफ टूयर जो यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस के पूरा पेरिफेरी में होता है, और चारों तरफ से वहां पे टूयर लगा हुआ रहता है, जिसका संख्या ब्लास्ट फर्नेस का कैपेसिटी पे, उसका कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है कि उसका कैपेसिटी कितना है, लेकिन मेनली हम लोग इवन नंबर जैसे 10 से 20 की संख्या में यहाँ पे टूयर रहता है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो इस पोर्शन को क्या कहते हैं? फाउंडेशन कहते हैं। तो ये हो गया हम लोग का डिफरेंट रीजन्स। रीजन्स के बाद हम लोग रिफ्रैक्टरी के बारे में देखें। रिफ्रैक्टरी में हम लोग क्या देखें कि हम लोग डिफरेंट रीजन में कौन सा रिफ्रैक्टरी का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखें कि हम लोग जो भी रॉ मटेरियल चार्ज करते हैं वो सॉलिड के फॉर्म में होता है, जिसके वजह से यहाँ पे एब्रेशन होता है। इसलिए हम लोग टॉप पोर्शन ऑफ द स्टैक में किस चीज का यूज करते हैं? आर्मर प्लेट का यूज करते हैं। उसके बाद नीचे जब आते हैं स्टैक में तो हम लोग ये जो टॉप पोर्शन स्टैक में हम लोग ऐसा फायर क्ले का यूज करते हैं जिसमें 40 से 45% Al2O3 कहने का मतलब एल्यूमिना जो इसमें रहता है वैसा फायर क्ले का यूज करते हैं। और लोअर पोर्शन ऑफ द स्टैक में हम लोग क्या यूज करते हैं? वैसे फायर क्ले का यूज करते हैं जिसमें 60% Al2O3 रहता है। उसके बाद बूस वाले रीजन में हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बूस वाले रीजन में? सिलिकॉन कार्बाइड का। अब उससे नीचे आएंगे हार्थ में। हार्थ में किसका यूज करते हैं? कार्बन ब्रिक का यूज करते हैं। और नीचे क्या है? फाउंडेशन। ठीक है, तो हम लोग देख चुके हैं इसमें कौन कौन सा रिफ्रैक्टरी यूज करते हैं। अब देख लेते हैं एक बार डायमेंशन कितना होता है। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग फाउंडेशन का डायमेंशन 15 मीटर होता है। यहाँ पे देख रहे हैं इसका विड्थ, यहाँ पे थिकनेस होता है 6 से 8 मीटर होता है। हार्थ का हाइट जो होता है वो 3 से 3.5 मीटर के लगभग होता है। बूस का हाइट जो होता है 3 से 4 मीटर होता है। स्टैक का 20 से 25 मीटर के लगभग। टोटल हाइट जो होता है हम लोग का ब्लास्ट फर्नेस का वो होता है 30 मीटर के लगभग, और उसे हम लोग कह सकते हैं 100 फीट के करीब होता है। तो इस तरह से हम लोग इसके बारे में जान लिए। अब देखेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर हम लोग का यहाँ पे टॉप पोर्शन ऑफ द स्टैक में 200 डिग्री सेल्सियस रहता है। उसके बाद 400 डिग्री हो जाता है। उसके बाद 1200 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ये स्टैक कहते हैं। स्टैक वाले रीजन में 200 से 1200 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे क्या होता है? 1200 से 1600 डिग्री सेल्सियस तक बूस वाले रीजन में रहता है। 1200 से 1600 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर रहता है। और यहाँ टूयर के पास में यहाँ पे 2000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और उससे नीचे में 1600 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, हम लोग अभी तक ये पांचों पोर्शन डिस्कस कर चुके हैं। अब लास्ट जो हम लोग इसमें देखेंगे कि हम लोग किस जो ये जो ब्लास्ट फर्नेस को हम लोग कितने जोन में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये जो ब्लास्ट फर्नेस जब वर्क करता है तो इसको हम लोग कितने जोन में डिवाइड करते हैं उसको देखेंगे। तो जोन में सबसे पहले हम लोग इसको 6 टाइप के जोन में डिवाइड करते हैं। कितने टाइप में? 6 टाइप। तो पहला ग्रेनुलर जोन। ग्रेनुलर जोन वो ऐसे जोन को कहते हैं जिसमें हम लोग का जो रॉ मटेरियल जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म। उस जोन को क्या कहते हैं? सॉलिड फॉर्म में जो भी रॉ मटेरियल रहता है उस जोन को क्या कहते हैं? ग्रेनुलर जोन। कहने का मतलब ये जो स्टैक वाला जो पोर्शन है इसमें हम लोग का जो भी रॉ मटेरियल होता है वो सॉलिड के फॉर्म में होता है। इस जोन को इसलिए हम लोग स्टैक वाले पोर्शन को क्या कहते हैं? ग्रेनुलर जोन कहते हैं। यहाँ पे देखिए ग्रेनुलर जोन क्या कहते हैं? ग्रेनुलर जोन कहते हैं। ये कौन सा पोर्शन में होता है? स्टैक।
अब देखेंगे, अब नेक्स्ट कोहेसिव जोन। क्या? कोहेसिव जोन। कोहेसिव जोन जो होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पे जो भी रो मटेरियल जो सॉलिड के फॉर्म में रहता है वो नीचे जैसे जैसे आता है वो क्या होने लगता है, सेमी सॉलिड में चेंज होने लगता है। तो वैसे रीजन जिसमें हमारा जो रो मटेरियल है वो सेमी सॉलिड जोन में कन्वर्ट हो जाता है, उस जोन को क्या कहते हैं, कोहेसिव जोन। सेमी सॉलिड में चेंज हो जाने वाले जोन को क्या कहते हैं, कोहेसिव जोन। उसके बाद हम लोग आते हैं नीचे स्टैग्नेंट जोन। स्टैग्नेंट जोन कहने का मतलब इसमें क्या होता है, कोक जो होता है हम लोग जैसे कि जानते हैं यहाँ पे बूस वाले रीजन में सिर्फ और सिर्फ कोक जो होता है वो सॉलिड के फॉर्म में होता है। बाकी रो मटेरियल जो होता है जैसे आयरन और लाइमस्टोन, ये सारा चीज हम लोग का किस चीज में कन्वर्ट हो चुके रहता है, लिक्विड में। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम लोग देखते हैं कोक जो है वो सॉलिड के फॉर्म में होता है, जो कि हम लोग का यहाँ पे परमिएबिलिटी को मेंटेन करके रखता है और जो भी हम लोग का बर्डन जो आता है उसको हैंग करके रखता है। इसलिए हम लोग इस वाले रीजन को क्या कहते हैं, स्टैग्नेंट कोक जोन कहते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो हम लोग देखेंगे एक्टिव कोक जोन। एक्टिव कोक जोन क्या है, एक्टिव कोक जोन यहाँ पे है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोक जो है रिएक्शन करने का काम करता है, जो कि कंबसन कर रहा है। यहाँ पे जो भी ब्लास्ट फर्नेस गैस जो ट्यूब के थ्रू से पास होकर के ब्लास्ट फर्नेस में आता है उसके साथ यहाँ पे कोक यहाँ पे कंबसन के थ्रू से वहां पे जलने लगता है। ठीक है, तो इस वाले रीजन को क्या कहते हैं, एक्टिव कोक जोन। उसके बाद यहाँ पे जहां पर से हम लोग हॉट ब्लास्ट गैस जो है वो हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में पास करते हैं, उस वाले रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, उसको किस जोन में हम लोग डिफाइन करते हैं, उसको कहते हैं टूयर जोन। क्या कहते हैं, टूयर जोन। क्या कहते हैं, टूयर जोन। अब उसके बाद हमारा जो रॉ मटेरियल है वो नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे तरफ, और धीरे धीरे करके वो यहाँ पे पहुंच जाता है। कहाँ पे, हार्थ वाले रीजन में। हार्थ वाले रीजन में कंप्लीट लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कंप्लीट लिक्विड में जब चेंज हो जाता है तो उस वाले जोन को क्या कहते हैं, हार्थ जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्थ जोन। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग ग्रेनुल कितने जोन में हम लोग ब्लास्ट फर्नेस को डिवाइड किए, 6 जोन में। कितने जोन में, 6 जोन। 6 जोन। पहला ग्रेनुलर जोन। ग्रेनुलर जोन वैसा जोन है जिसमें हमारा रॉ मटेरियल किस फॉर्म में रहता है, सॉलिड के फॉर्म में रहता है। उसके बाद कोहेसिव जोन। कोहेसिव जोन में क्या होता है, कोहेसिव जोन में जो भी सॉलिड रॉ मटेरियल रहता है वो सेमी सॉलिड में चेंज हो जाता है और वो सॉलिड के फॉर्म से लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाता है। उस जोन को क्या कहते हैं, कोहेसिव जोन। स्टैग्नेंट कोक जोन। स्टैग्नेंट कोक जोन कहने का मतलब, स्टैग्नेंट का मतलब रोक कर ठहर देना, कहने का मतलब वो जो रॉ मटेरियल हम लोग का जो चार्ज किए हैं उसको ऊपर में परमिएबिलिटी मेंटेन करके और उसको रोक के रखना, उसको क्या कहते हैं, स्टैग्नेंट कोक जोन कहते हैं। उससे नीचे में यहाँ पे देखेंगे एक्टिव कोक जोन को। एक्टिव कोक जोन का मतलब हो गया सिर्फ और सिर्फ कोक यहाँ पे रिएक्शन करता है, बाकी सारा चीज यहाँ पे हम लोग का लिक्विड फॉर्म में चेंज हो चुके रहता है, तो यहाँ पे कोक क्या करता है, रिएक्शन करना शुरू कर देता है। इसलिए हम लोग इस जोन को क्या कहते हैं, एक्टिव कोक जोन कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम लोग टूयर के सामने में, टूयर में यहाँ पे टूयर के थ्रू से जो हम लोग ब्लास्ट फर्नेस गैस जो है ब्लास्ट फर्नेस में चार्ज करते हैं या फिर पास करते हैं, उस जोन को क्या कहते हैं, टूयर जोन कहते हैं। उसके बाद नीचे जो हार्थ जोन है, हार्थ जोन में हम लोग का जो भी रॉ मटेरियल जो चार्ज किए रहते हैं वो कंप्लीटली लिक्विड में चेंज हो जाया रहता है। ठीक है, आज हम लोग इतने सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस किए, ब्लास्ट फर्नेस, उसका कंस्ट्रक्शन, डिफरेंट डिफरेंट रीजन, रिफ्रैक्टरी, टेम्परेचर और जोन्स के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।